विवेकानंद शर्मा आप देख रहे हैं के न्यूज़। कल आजकल जयपुर शहर में चल रहे हैं नगर निगम के चुनाव। हम आ गए हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड 150 में। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जितेंद्र श्रीमाली, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पीयूष गोयल और साथ में एक निर्दलीय उम्मीदवार संजीव शर्मा भी मैदान में हैं, जो कि पिछले 10 वर्ष से कहिए कि पार्षद वो स्वयं थे अथवा उनकी पत्नी थी। इस बार उनका यहाँ टिकट बदला गया और जो रिपोर्ट हमारे को यहाँ मिल रही है वो रिपोर्ट मिल रही है कि जिस प्रकार का व्यवहार पुराने पार्षद का था उससे कहीं ना कहीं जनता त्रस्त थी, उससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी नाराज थे। लोगों के मुख्य जो काम होते हैं वो काम नहीं हो पा रहे थे। इसी प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। नगर निगम का चुनाव है और कहा जा सकता है कि वार्ड 150 जयपुर नगर निगम ग्रेटर में एक सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है, क्योंकि इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं सवाई मानसिंह हॉस्पिटल आता है, जेके लॉन हॉस्पिटल आता है, रामनिवास बाग और सेंट्रल पार्क, राजस्थान विश्वविद्यालय, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज सहित तमाम बड़े बड़े केंद्र यहाँ पर आते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय मतदाताओं से, किस प्रकार के मुद्दे हैं आखिर और चुनाव का कैसा माहौल है। कैसा माहौल है आपके यहाँ इस वार्ड में? अब जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले पिछले 10 सालों से एक ही जने के हाथ में थी पूरी बागडोर। तो हमें ये देखने को मतलब मेरा पर्सनल ये है कि आई एम अ डॉग लवर। मैंने देखा कि इतने खड्डे हो गए हैं, बरसात हुई इतनी ज़्यादा कि उसमें स्थानीय पशु सब आके गिर गए और कोई उसके ऊपर स्टेप नहीं लिया गया। मेरे साथ हमें एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, हम लोगों ने दरखास्त लगाई कि आप प्लीज़ कुछ कीजिएगा, पर कुछ हुआ नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ के सब लोग और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भारी मतों से जीतें, जिससे कौन जीतने वाला है, किसका माहौल लग रहा है? उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जितेंद्र श्रीमाली को इस बार भारी मतों से जिताया जाएगा, जिससे कि वो आगे स्टेप ले और इसको और अच्छे से उन्नति की ओर लेके जाए। तो इनका कहना है कि जो पुराने पार्षद थे वो सुनते नहीं थे किसी की बात और मूल समस्याओं का निराकरण भी नहीं हो पाता था, इसलिए वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, इनका ऐसा कहना है। एक और मतदाता हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कैसी लहर चल रही है वार्ड में। देखो जी, जैसे अभी हाल फिलहाल में माहौल देखा जा रहा है तो लगता है कि जितेंद्र जी श्रीमाली जो बीजेपी से है उनका, क्योंकि इससे पहले जो 10 साल पहले जो कांग्रेस की कैसी स्थिति है वार्ड में? कांग्रेस की स्थिति तो ऐसा है कि देखो वो है कि राजा का बेटा कभी राजा बनेगा, ये प्रथा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। पहले उनकी वाइफ संजीव शर्मा जी की जो है उनकी वाइफ 5 साल पार्षद रही है और उसके बाद अब जब संजीव शर्मा जी रहे हैं अब वापस वही बनना चाहते हैं। तो ये क्या है कि राजा का बेटा राजा बने, ये बगाव, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। बहुत ही रोचक तथ्य निकल कर आ रहे हैं यहाँ जब हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि राजा का बेटा राजा नहीं बने और ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए और लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में मौका सबको मिलना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के वंशवाद पर ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार पूर्व पार्षद जो थे वो इस बार यहाँ निर्दलीय के रूप में, बागी के रूप में खड़े हुए हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ एक और मतदाता हैं, आइए उनसे भी जानते हैं क्या मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव में। देखिए, जो जैसा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है उस प्रकार वो काम कर रही है, उस प्रकार से हम उम्मीद लगा रखे हैं कि उसी प्रकार ये भी हमारे जितेंद्र श्रीमाली जी जो हैं कार्यकर्ता, उनको हम पूर्ण मत से विजयी बनाएंगे और वो भी आगे जाके उस प्रकार का विकास हमें देखने को मिलेगा अपने वार्ड में, तो हम उनके सपोर्ट में हैं बिल्कुल। तो एक और मतदाता का स्पष्ट रूप से कहना है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि नगर निगम के चुनावों को भी ये सामान्य मतदाता केंद्र सरकार से जोड़कर देख रहे हैं, केंद्र सरकार के विकास कार्यों के साथ जोड़कर देख रहे हैं और कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी मिलाने की बात ये कर रहे हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के विकास कार्यों का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि वार्ड 150 में भी इन सब को मिलकर कमल खिलाना है। अब ये पता लगेगा 1 नवंबर को जिस दिन होगा मतदान, और मतदान के लिए भी हम आपसे ये आग्रह करना चाहेंगे अधिक से अधिक संख्या में 1 नवंबर को जाकर मतदान करें और मतदान करने के साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जिस प्रकार से कोरोना का ये समय चल रहा है, सावधानी और सुरक्षा के साथ जाएं, अधिक से अधिक मतदान करें। 1 तारीख के मतदान के साथ रखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान। के न्यूज़ आजकल न्यूज़ के लिए ग्राउंड रिपोर्ट वार्ड 150 नगर निगम ग्रेटर विवेकानंद शर्मा। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।